जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीन के गाजा के लोग क्या ही खौफनाक मंजर से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग इस कत्लेआम में, इस नरसंहार में शहीद हुए हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके परिवार वालों को सब्र व जमील अता फरमाए। होना तो यह चाहिए था कि जिस तरह से इजरायली आतंकी हमारे मासूम बहन भाइयों, बच्चों और बुजुर्ग लोगों पर जिस तरह से वो जुल्म कर रहे हैं कि हम खाना भी पेट भर नहीं खाते, लेकिन इसके बरक्स ही देखने को मिल रहा है। पेट भर खाना खाना तो बहुत छोटा सा लफ्ज हो गया है। यहाँ इफ्तियार पार्टियां मनाई जा रही हैं, उधर उम्मत का एक तबका घास खाने पर मजबूर है और दूसरी तरफ इफ्तियार पार्टियां मनाई जा रही हैं और उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ये बेइंतहा बेगैरत लोगों का काम है। हमारे भाइयों को इस तरह जुल्म दे देकर मारा जा रहा है और हम बेगैरत लोगों को देखकर यह लगता ही नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कि हम पर जुल्म हो रहा है। चंद फीसद लोग, कुछ फीसद लोग गैरतमंद लोग हैं जो भरपूर तरीके से इजरायली आतंकियों का प्रोडक्ट का भी बायकॉट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इजरायली आतंकियों का जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी एक बड़ा तबका, मैं समझता हूं, उनसे भी एक बड़ा तबका हमारा बेगैरतों से भरा हुआ है। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। उनसे मेरा खिताब नहीं है, मेरा खिताब उन लोगों से है जिनको ये बात पता भी है कि इजरायली आतंकी हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों, बच्चों, बूढ़ों पर जुल्म ढा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, हर तरह का जुल्म उन पर ढाया जा रहा है। ये सब पता होने के बावजूद भी उनके अमल से नज़र ही नहीं आ रहा कि वो दुख में है। वो बराबर इजरायली आतंकियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इजरायली आतंकी हमारे मासूम बहन भाई, बच्चों, बूढ़ों को दिन रात कत्लेआम जो हमारे बहन भाइयों का कर रहे हैं। हमारे तबके के लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल का बराबर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा। जैसे मुफ्ती ताकी उस्मानी साहब ने कहा कि फतवे का वक्त नहीं है, ये वक्त फतवे नहीं है, ये गैरत ईमानी की बात है। वो इजरायली आतंकी हमारे मासूम बहन भाई बच्चों का रोजाना कत्लेआम कर रहे हैं और हम उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में लगे हुए हैं और हम उनके कारोबार में मददगार बन रहे हैं। हम उनका सामान खरीद खरीद के उनको और पैसे वाले कर रहे हैं ताकि वो हमारे बच्चों पर जुल्म करे। तुम इसलिए ये सब कर रहे हो? अल्लाह के बंदे, अल्लाह का खौफ खाओ, जरा सी तो थोड़ी सी शर्म रखो। हमारा मुंह अरब के लोगों के लिए तो बड़ा खुल जाता है कि अरब के लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो? मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम अपने अंदर झांके, आप अपने अंदर झांको कि आप क्या कर रहे हो फिलिस्तीन के लिए। मैं यहाँ पे अरबियों की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अरबियों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। यकीनन वो बहुत बड़े मुजरिम हैं इस उम्मत के, इस कौम के। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, मैं और आप क्या कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लोगों के लिए। मैं और आप अगर हम इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर रहे हैं तो खाली पीली, झूठी और फीकी हमदर्दी अपनी जुबान से ना जताएं। एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछना, अगर इजरायली आतंकी आपके बच्चे को तोप से उड़ाते तो क्या तब भी आप इजरायली प्रोडक्ट्स को खरीदते? मैं समझता हूं अगर इजरायली आतंकियों के प्रोडक्ट का भरपूर तरीके से ये उम्मत बायकॉट करे तो इजरायली आतंकी घुटनों के बल गिर सकते हैं। ये आप और मुझ पर डिपेंड करता है कि हम किस खेत की मूली बनना चाह रहे हैं। जंग में पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। हम वहां जा नहीं सकते, कम से कम अपने लेवल पे बायकॉट तो कर सकते हैं, उनके पैसे में कमी तो ला सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को डाउन तो कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये जब ही होगा जब हम गैरतमंद होंगे। आपने देखा होगा कई जगह मैकडोनाल्ड्स क्लोज हुए हैं, तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है, बायकॉट किया है, तभी हुए हैं। अगर ये पूरी उम्मत मिलकर करेगी तो सैलाब आने में टाइम नहीं लगेगा।
एक तो हम फुल तरीके से, पूरे तरीके से एक एक आइटम का बाइकाट करें। इजराइल के पूरे पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं नेट पे भरे हुए हैं यार, लिस्ट लगी हुई है। गूगल पे सर्च करो इजरायली प्रोडक्ट्स इन इंडिया, वहां पे आपको दिखा देगा क्या क्या प्रोडक्ट्स इजराइल के हमारे पास आ रहे हैं। आप इंडियन इस्तेमाल करो ना यार, इंडिया को फायदा पहुंचाओ। एक काम तो यह हो गया कि हम इजरायलियों का प्रोडक्ट का बाइकाट कर सकते हैं। दूसरा काम हम यह कर सकते हैं कि हम फिलिस्तीन के लिए माली मदद भेज सकते हैं। जितनी हम इस्तेहात रखते हैं उतनी हम माली मदद भेज सकते हैं। हर कोई अपनी नौयत बेहतर तरीके से जानता है, तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप भेजें। तीसरा काम आप यह कर सकते हैं, फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए आप सदका कर सकते हैं। और चौथा काम आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जो कि समझने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है और ना समझ लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। और पांचवा काम आप यह कर सकते हैं, आप ट्विटर पर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा सकते हैं। ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो गया है, आप इजरायली आतंकियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जब भी आप ट्विटर एक्स पर वीडियो या फोटो इजरायली आतंकियों की जुल्म की डाले तो उस पर हैशटैग लगाना ना भूले। हैशटैग आप जरूर लगाए, फ्री पैलेस्टीन या और भी मुख्तलिफ हैशटैग उस पर होते हैं, आप वहां से भी देखकर लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो ट्विटर से ही पड़ता है, एक्स से ही पड़ता है। एक्स पर ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाए, उन इजरायली आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाए, उन इजरायली आतंकियों को प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठाए और उन फिलिस्तीनी गाजा के लोगों के लिए हक की आवाज उठाएं। और इजरायली आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाने से डरे नहीं यार। क्या तुम उस ऑस्ट्रेलियाई लड़के को भूल गए, अपनी जान माल हथेली पर रख के कैसे स्टेडियम में कूद गया था फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने के लिए? तुम्हारी गैरत कहां चली गई यार? मेरी और आपकी गैरत कहां चली गई?